नमस्कार साथियों, आप सभी को आर.डी. इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप भी सकुशल होंगे। आज का अपन का रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर। कैलेंडर आप सभी को ज्ञात है कि आप रोज़ कैलेंडर के अंदर डेट वगैरह चेक करते हो कि आज कितनी तारीख है कितनी नहीं है। तो अपन कैलेंडर को एक बारीकी से पढ़ेंगे, इसको पूरा बेसिक से हाई लेवल तक के इसके क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम में। इसके चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के, राजस्थान गवर्नमेंट में अगर बीएसटीसी करते हो तो उसके भी रिटर्न एग्ज़ाम के लिए भी कैलेंडर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है रीजनिंग के में। उसमें भी 3-4 क्वेश्चन आपके आते हैं। और अगर राजस्थान के अदर एग्ज़ाम की बात करते हैं, कॉमन सीईटी अभी गवर्नमेंट ने चालू कर दिया तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। रेलवे, एसएससी, बैंक वगैरह में भी इसके कैलेंडर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अपन कैलेंडर के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यहाँ पर अपन को बदला है, इसमें कैलेंडर के अंदर वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लीप ईयर, एक तो होता है क्या होता है लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन लीप ईयर मतलब साधारण वर्ष। इसमें क्या होता है? 365 दिन होते हैं, ठीक है। लीप ईयर में तो कितने दिन होते हैं? 366 दिन है। और नॉन लीप ईयर में कितना होता है? 365 दिन। इसमें क्या होता है कि जो फरवरी होती है ना, फरवरी वह कितने दिन की होती है? इसमें 29 दिन की होती है। और इसमें 28 दिन की फरवरी होती है। ये अंतर है, ठीक है। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में तो फरवरी कितने दिन की रहेगी? 29 दिन की रहती है। और जबकि नॉन लीप ईयर में फरवरी कितने दिन की रहेगी? 28 दिन की, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कैसे चेक करते हैं अपन, ठीक है। आपने कैलेंडर पूरा पढ़ाया होगा। बचपन में क्या होता है, जो ओल्ड फैकल्टी है स्कूलों में, वो क्या है, कभी एक जो अपन के हाथ की मुट्ठी होती है ना, इसमें ही पूरे मंथ काउंट करवा देते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब वहाँ क्या होता है कि जो ऊपर वाले टोने हैं ना, ये तो क्या है 31वां महीना काउंट करते हैं हर मंथ के। और जो खड्डे में होते हैं ना मंथ, इन्हों को अपन क्या करते हैं 30 के मंथ में काउंट करते हैं। तो आप रिटर्न एग्जाम, कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाओ या कहीं भी देने जाओ, तो आप जल्दी से कि कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाए तो मंथ कैसे काउंट करोगे, ऐसे कर लो, ठीक है। या फिर आप पीछे के पेज में इसको लिख लो तो उसमें तुरंत देख के सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बेसिक जानकारी नोट करवा देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। नॉर्मल ईयर तो कितना होता है? 365 दिन का होता है। और शताब्दी ईयर, अभी मान लो आपको बोल दिया कि ये 100 वर्ष, तो क्या इसको क्या लिख सकते हैं अपन? एक शताब्दी, ठीक है। एक शताब्दी में कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष होते हैं, ठीक है। 100 वर्ष होते हैं। अब दूसरा बात है कि लीप ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट होता है। मैं थोड़ी छोटी चीज़ें पहले नोट करवा देता हूँ आपको। आपसे पूछा जाए कि लीप ईयर कितने वर्ष में रिपीट मतलब ये कितने वर्ष में रिपीट होगा, यानी कि 366 दिन वाला वर्ष कितने वर्ष में रिपीट होगा? वो है 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, ठीक है। ये चीज़ें छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। जब अपन ये हाई लेवल की क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये ऐसी चीज़ें उसके बीच में अपन को माइंड में याद होना चाहिए, तब वहाँ यूज आएगी, ठीक है। और लीप ईयर प्लस 1 ईयर, ये कितने वर्ष में रिपीट होते हैं? 6 वर्ष में, ठीक है। अभी मान लो आपका वर्ष है, अभी 2000 है, सन 2000 है। इसमें एक वर्ष और जोड़ दिया अपन ने तो कितना हो गया? 2001। अभी 2001 कितने वर्ष बाद रिपीट होगा? 6 वर्ष और ऐड कर दो, कितने में? 2007 में सेम टू सेम इसके दिन रिपीट होंगे, ठीक है। तो लीप ईयर प्लस 1 ईयर ऐड होते ही ये कितने वर्ष में रिपीट होगा? 6 वर्ष में, ठीक है। और लीप प्लस 2 या 3 ईयर, लीप ईयर प्लस 2 या 3 ईयर कितने वर्ष बाद रिपीट होते हैं? 11 वर्ष बाद, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जब अपन काल्पनिक कैलेंडर फाइंड आउट करेंगे ना उस काल्पनिक कैलेंडर के क्वेश्चन, तब ये चीज़ें अपन को वहाँ पर डायरेक्ट मान रखना रहेगा इसका, भाई कितने वर्ष में रिपीट होगी। तो इसलिए मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पहले नोट करवा दीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें अपन क्या है, कैलेंडर सॉल्यूशन करने के, कैलेंडर की का डेट निकालने के लिए अपन क्या है, कुछ इसकी ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, उन्हों को अपन को याद करना है। आपको बहुत से मेथड से फैकल्टी पढ़ाती होगी कैलेंडर, लेकिन अपन क्या कहते हैं, एक देसी जुगाड़ से ही पूरा कैलेंडर कंप्लीट कर लेंगे बातों बातों में, पता भी नहीं लगेगा कि कब कैलेंडर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अपन, आपने मंथ देखा होगा, ये जनवरी, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। जनवरी कितने दिन की रहती है, 31 दिन। फरवरी 28 भी हो सकती है, 29 भी हो सकती है। मार्च 31, अप्रैल 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 दिन का। मई कितने दिन की होगी, 31 दिन की। ऐसे अगर याद नहीं हो तो जैसे याद करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून कितना हुआ है, 30 दिन का। जुलाई 31, अगस्त 31, अगस्त यहाँ से यहाँ आ गया ना 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त यहाँ पर आ गया, अगस्त 31, अगस्त, सितंबर कितने दिन का हो जाएगा, 30 दिन का। अक्टूबर 31 दिन का। नवंबर 31 दिन का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर कितने दिन का होगा, 30 दिन का। और दिसंबर 31 दिन का, ठीक है। ये अपन ने साइड में लिख लिया, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो अभी इसका डायरेक्ट अपन इसकी डेट काउंट यहाँ पर लिख लेंगे अपन, ठीक है। भाई कितने महीने का आ रहा है, कितने, ये आपको इस बेसिक से समझा रहे हैं, तो इसमें अपन देख के वैल्यू बता देंगे, भाई इसमें ये चीज़ लिखना है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कैलेंडर चेक करते हैं। अभी कैलेंडर है अपन के घर पे, सबकी स्टूडेंटों के घर पे कैलेंडर होगा, देखा होगा ना आपने। उसमें अभी कोई सा मंथ में 31वां महीना है, कोई का 28वां महीना है, या 29वां महीना है फरवरी का, या फिर 30वां महीना है, सबने देखा होगा, बिल्कुल देखा है। तो वही डेट लिखा है अपने, 31 जनवरी, 31 दिन की रहेगी। फरवरी लीप ईयर होगा तो 29 दिन की रहेगी। नॉन लीप ईयर होगा तो वह 28 दिन की रहेगी, ठीक है। कंफर्म बताए ना, लीप फरवरी कितने दिन की रहती है, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं आगे। एक बार मैं, रुको 1 मिनट, आपको बताता हूँ। कुछ छूट गया इसमें, छूटा नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हाँ ठीक है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई इसमें। अब अपन देखते हैं कि इसमें जब आप कैलेंडर सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें एक फार्मूला होता है। अब फार्मूला मैं आपको बाद में बताता हूँ, यानी कि जो ये जनवरी से दिसंबर तक की कैसे ट्रिक याद करते हैं इसमें। देखो आपको पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जी का है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अक्टूबर है, वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है, दे दिया ये दिसंबर। अब अपन इसके क्या है कि जैसे अब इसकी तारीख फाइंड आउट करेंगे, भाई इस तारीख को क्या कौन सा दिन है, तो उसके लिए अपन को मंथ कोड याद होना चाहिए। यहाँ लिख दिया अपन ने, ये क्या है, मंथ कोड है यहाँ पर, ठीक है, ये मंथ कोड याद होना चाहिए। अब कैसे लिखेंगे इसको, 0, 336, 14, 62, 50, 35, ठीक है। याद करने में दिक्कत आएगी तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपने क्या किया, पूरे मंथ के नाम लिख दिए ऊपर, ठीक है। अब अपने एक ट्रिक से याद किया इनको, 0, 336, 14, 62, 50, 35, ये याद है। क्या याद रखोगे कि 0, 336, 14, 62, 50, 35, ये संख्या याद है। पहले तो ये 4 संख्या याद कर लो, 0, 336, फिर उसके बाद 4 संख्या याद कर लो, 14, 62 याद कर लिया,
फिर 50 35, फिर 2 50 35 याद कर लिया। अब इसका जनवरी का कोड तो 0 लिखेंगे, फरवरी का कोड 3 लिखेंगे, मार्च का कोड 3 लिखेंगे, अप्रैल का कोड 6 लिखेंगे, मार्च का कोड 1 लिखेंगे, जून का कोड 4 लिखेंगे, जुलाई का कोड 6 लिखेंगे, अब अगस्त का कोड 2 लिखेंगे, सितंबर का कोड 5 लिखेंगे, अक्टूबर का कोड 0 लिखेंगे, नवंबर का कोड 3 लिखेंगे और दिसंबर का कोड 5 लिखेंगे। अब ये कहाँ यूज आएंगे वो मैं सबको आप स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे जैसे बताया जाए वैसे वैसे आपको नोट करना है, ठीक है। ये तो मंथ में हो गए कि इसमें कौन कितने दिन रहते हैं कितने दिन नहीं रहते, ये तो है इसी। अब अपन ने ये मंथ कोड याद करने की ट्रिक लिख दी। अब ठीक है, आप बोलते हैं कि शताब्दी ईयर, अभी ये 400 है, अब ये शताब्दी ईयर है 1900। अब 1900 में अगर अपन किसका भाग देते हैं, शताब्दी ईयर का, अगर पूरी पूरी बार जा रहा है तो वो कौन सा ईयर है, कौन सा कैलेंडर होगा, लीप ईयर। और जिसमें 400 का पूरी पूरी बार भाग नहीं जा रहा तो उसको बोलते हैं सिंपल वर्ष, या उसमें रहते कितने दिन रहते 365 दिन, या नॉर्मल ईयर बोलते हैं उसको, ठीक है। अगर जनवरी और फरवरी में यहाँ लिखो, यदि वर्ष में यदि वर्ष में 4 का भाग पूरी बार जाता है तो नोट लगा के लिख देना यहाँ पर, नोट NOTE नोट। यदि वर्ष में 4 का भाग पूरी बार जाता है तो जनवरी एवं फरवरी वाले मंथ कोड को चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, 0 की जगह क्या आ जाएगा 6 और 3 की जगह 2 लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अगर मंथ कोड अपन जनवरी या फरवरी आ रहा है और उसका अपने 4 का भाग दे दिया, पूरी बार जा रहा है, तो 0 नल लिख के अपन क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, और इधर 3 की जगह नल लिख के 2 लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब 4 का भाग पूरी बार जा रहा है तो अपन ये जनवरी का जो मंथ कोड 0 है ना उसकी जगह अपन 6 लिखेंगे, और फरवरी का मंथ कोड था 3 उसकी जगह 2 लिखेंगे। ये चीज़ आपको आपकी नोट डायरी में नोट करनी है, ठीक है। अभी तो आपको नोट करना है, उसके बाद जब अपन इसके क्वेश्चन लगाएंगे तब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया मंथ कोड याद करने की ट्रिक। अब उसके बाद होता है अपन डे कैसे याद करते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये संडे हो गया, या मंडे हो गया, ट्यूसडे, मंडे से काउंट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। या इसको संडे से काउंट कर लो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। आपको पता है हिंदी में भी बता दिया मैंने नाम, इंग्लिश में बता दिया, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, इसको 0 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, ये डे कोड, इसको 0 दे दे, शनिवार को 0 कर दिया, सोमवार को 1 कर दिया, और मंगलवार को 2 कर दिया, बुधवार को 3 कर दिया, गुरुवार को 4 दे दिया, शुक्रवार को 5 दे दिया और शनिवार को 6 कोड दे दिया, ठीक है। ये लिख दिया अपन ने। उसके बाद आता है ईयर, वर्ष कोड। अब वर्ष कोड कैसे याद लिखेंगे अपन, देखो 1600 से 1699 तक के अगर ईयर आते हैं तो क्या उसका कोड क्या लिखेंगे वो एक साथ बता दूंगा। 1700 से 1799 तक के कोड को क्या लिखेंगे, 1800 से 1899 तक के कोड को क्या लिखेंगे, 1900 से 1999 तक के कोड को क्या लिखेंगे, और 2000 से 2099 तक के कोड को क्या लिखेंगे। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, 642.06, ठीक है। आपको पता है ना, ये ऐसे याद रख लो इसको, कैसे 642
लिखते हैं ना अपन, मोबाइल नंबर याद करते हैं किसी के, तो 642-06। यह तो हो गया 600 से 699 तक किस ईयर होता है, तो उसके लिए 6 यूज करेंगे अपन। और 1700 से 1799 तक के लिए 4 यूज करेंगे। और 1899 तक के 2 यूज करेंगे। और 1900 से 1999 तक के 0 कोड यूज करेंगे। और 2000 से 2099 तक के 6 कोड यूज करेंगे। तो कैसे याद करोगे? 642-06, ठीक है। ये इसका कोड है, 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 ठीक है। कंप्लीट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आप शुरू में इसको कोड को, इसको जो मैं लिखाऊँ जो एज इट इज़ लिख लीजिए आप पे। इसके जब अपन नंबर इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ये वर्ड्स कोड है याद करने के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी कंप्लीट। फिर इसका मैं एक कंप्लीट फार्मूला आपको बताऊंगा। फार्मूला क्या है देखो, यानी कि डेट निकालने का फार्मूला है डेट प्लस ईयर, डेट प्लस ईयर प्लस डेट प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड। जहाँ भी समझ में नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मैं उसका जवाब दे दूँगा। बटे 7, ठीक है। डेट प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड। अब आपको बता रहा हूँ, आप बताओगे कि ये लीप ईयर मंथ कोड कहाँ का है, तो अब मंथ कोड अभी यहाँ की यूज़ करेंगे। पर अभी मार्च का महीना आ गया तो उसमें 3 यूज़ करना है। अगर जून का महीना आ गया तो 4 मंथ की कोड की जगह लेंगे। अब ईयर कोड ये है ना, अभी आपको दे दिया 26 जनवरी 1950 को क्या था, तो 1950 कौन से ईयर में आ रहे हैं, इसमें, तो इसमें कोड क्या यूज आएगा, 0 रखेंगे वहाँ पर। लीप ईयर यानी कि जो आपको ईयर अभी मान लो 1947 दे दिया आपको, 1947, तो ईयर कितना है यहाँ पर, अभी आपको दे दिया कि 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, तो डेट में तो क्या लिखेंगे 26 लिख देंगे, ईयर क्या है 47, फिर इसमें लीप ईयर मतलब 47 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और ये 1 बार, तो यहाँ 11 आ जाएगा। फिर मंथ कोड, जनवरी का मंथ कोड क्या है 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 का पूरी भाग जाता, तब तो 6 लिखते अपन, नहीं जा रहा था 0 रख दिया। फिर मंथ कोड आ ही गया। फिर ईयर कोड कौन सा था 1947 से, तो किसकी टेबल में आएगा ये, तो इसका कोड 0 रख देंगे, बटे 7 कर देंगे। जो भी संख्या में डिवाइड कर 7 का डिवाइड कर देंगे, उसमें उसका ओरिजिनल ये आ जाएगा तारीख। अब इसका कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो देखते हैं। अभी आपको पता है अपना देश कभी आज़ाद हुआ था, 26 जनवरी 1947 को आज़ाद हुआ था ना, तो अभी उसका वही देखते हैं अपन, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। अभी आपका क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन है, ये तो आपको पता है ना, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन है। अब सॉल्यूशन करेंगे अपन, फॉर्मूला लगाओ साहब। डेट कितनी है 26, ये 26 रख दिया। ईयर कौन सा है 47, ये 47 लिख दिया, ठीक है। फिर लीप ईयर कैसे निकालेंगे, अब 1947 ही है अपन के पास, अब इसमें 1947 में भाग नहीं देंगे अपन, 1947 तो ये शताब्दी वर्ष हो जाएगा। अपन ओनली 2 संख्या की जो लास्ट है ना, 2 संख्या की कोई सा भी ईयर आए उसकी लास्ट की 2 संख्या में ही लीप ईयर 4 का भाग देंगे। तो इसमें 47 में 4 का भाग दिया तो कितना होगा 1 बार, फिर 7 में भी 1 बार जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार इसका डिवाइड हुआ 4 का 11 बार, तो यहाँ लीप ईयर की जगह 11 आ गया। प्लस अब इसका देखते हैं मंथ कोड, जनवरी का मंथ कोड क्या है यहाँ पर 0 है ना, क्योंकि अगर 4 का पूरी बार जाता, जब तो मैं इसकी 6 लिखता नहीं गया तो 0 आएगा, तो 0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद कहते हैं लिखते हैं अपन ईयर कोड क्या है 1947 कौन से में आएगी, इसमें आएगा 1900 से लगा के 1999 तक के कोड क्या लिखेंगे अपन 0, तो 0 रख दो, ये 0 बटे 7 कर दिया। डेट की जगह 26 लिख ही दिया, ईयर 47 से लीप ईयर कैसे निकालेंगे,
लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड करेंगे। अगर पूरी बार जा रहा है तो जनवरी में 0 की जगह 6 करते हैं, अगर फरवरी में पूरी बार जा रहा है तो 3 की जगह 2 करते हैं। तो जा ही नहीं रहा तो 0 आएगी। तो ये लीप ईयर तो 11 आ गया, और इससे मंथ कोड क्या आएगा 0 यहाँ से लिख लिया अपन का महीने के कोड से, और ईयर कोड क्या है यहाँ पर, यहाँ से देखा अपन ने 1900 से 1999, तो अपन का ईयर कौन सा 1947, तो 1947 का कोड क्या है 0 है, तो ये 0 रख दिया बटे 7। अब अपन ये कैलकुलेशन आपको पास्ट होना चाहिए, यानी कि 26 + 47 + 11 कितना हो गया 7 14 आला 1 6 7 1 8 84/7 डिवाइड इसका कर लिया 1 बार यानी कि 2 बार। रिमाइंडर शेषफल क्या बचा 0। अब शून्य किस डे का कोड है देखो